टैली में वाउचर्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर यहाँ F4 की प्रेस करनी है और हम बताते हैं सबसे पहले आपको कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री की जाती है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जो बैंक से संबंधित होती हैं, यानी बैंक से पैसा निकालने पर एक तो ये एंट्री होगी, और एक बैंक में पैसा जमा करने पर, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री होगी, और चौथी होगी कि बैंक से लोन लेने पर और बैंक को लोन लौटाने पर ये एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो सबसे पहले F12 की प्रेस करेंगे यहीं पर, और यहाँ पर यूँ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर इसे यस कर देंगे तो ये मोड सिंगल हो जाएगा। और ये नीचे डेबिट क्रेडिट इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पर 2/A की जगह क्रेडिट और डेबिट आ जाएगा। हम 2/A करते हैं तो यहाँ पर नो, तो 2/A में करेंगे हम एंट्री। तो सबसे पहले करेंगे एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक में पैसे जमा करने पर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर 2 में आएगा कैश अकाउंट, 5,000 रुपये जमा करेंगे बाय बैंक अकाउंट। इसे एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं इसे। और एक बैंक से पैसा निकालने पर तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 में आएगा बैंक अकाउंट, एंटर। 4,000 रुपये बैंक से निकाले बाय कैश। कैश हमारे पास आ रहा है, मैंने बता रखा आपको जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट, एंटर, एक्सेप्ट कर देंगे। और अगली एंट्री करेंगे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने पर। तो हम करेंगे SBI बैंक से पंजाब नेशनल बैंक से SBI में ट्रांसफ़र पैसे। तो SBI अकाउंट डेबिट टू पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, तो 2 में आएगा पंजाब नेशनल और डेबिट में आएगा SBI। तो 2 में आएगा पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर हम 45,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं SBI में, यहाँ पर SBI आ जाएगा और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल A। तो इस प्रकार की एंट्री हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। अब आते हैं पेमेंट वाउचर। इस वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जो व्यापार से पैसा जा रहा है, वो एंट्री करते हैं हम पेमेंट वाउचर में। यानी हमने माल खरीदा नगद, तो बदले में हम पैसे दे रहे हैं, तो व्यापार से पैसा जब जाएगा तो वो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। जैसे सैलरी दी, रेंट का भुगतान किया, बिजली का भुगतान किया, बिजली के बिल का, और टेलीफोन चार्जेस, जितने भी भुगतान हैं नगद वो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सैलरी का भुगतान। तो सैलरी का एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड जो है वहाँ पर कैश आना चाहिए, वो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय में आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी है 4,000 रुपये, 2 में आएगा कैश। इसे हम चेक से भी दे सकते हैं भुगतान, या बैंक से, या कैश, एंटर। और अगली एंट्री है रेंट। रेंट दिया, रेंट का भुगतान किया, तो बाय में आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट है 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, एंटर। इसे हम देंगे बैंक से, एंटर। और माल खरीदा नगद, नगद माल खरीदा तो उसके बदले में हमने पेमेंट करी। तो हम कोई पार्टी है उसको हम पेमेंट कर देंगे। जैसे कोई पार्टी है राम एंड सन्स को पेमेंट करा 4,500 रुपये, न्यू रेफरेंस, एंटर। यहाँ पर आएगा कैश, राम एंड सन्स को भुगतान करा कैश से क्योंकि माल खरीदा, एंटर। तो ये एंट्री कर सकते हैं हम पेमेंट वाउचर में, और जितने भी चार्जेस हैं भुगतान हो रहा है उनका वो पेमेंट वाउचर में करेंगे, व्यापार से पैसा जा रहा है। और अब आते हैं F6 रिसिप्ट वाउचर। इस वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जब व्यापार में पैसा आने वाली एंट्री, व्यापार में पैसा आ रहा है वो एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे
हमने माल बेचा, नगद माल बेचा, तो माल तो बेच दिया, उसके बदले में पैसा आ रहा है व्यापार में, तो आने वाली एंट्री, कैश आने वाली एंट्री, चाहे वह कैश के रूप में आए या चेक के रूप में, वो एंट्री हम रिसीप्ट में करते हैं। तो वो हमें रिसिप्ट, एक तो माल बेचने वाली एंट्री होगी, एक किसी इनकम का पैसा जो है नगद या चेक के रूप में प्राप्त होने पर, और तीसरी है किसी व्यक्ति से उधार का पैसा प्राप्त होने पर, चाहे वह चेक से आए या कैश से। तो ये एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे माल बेचा, नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू में आएगा सेल्स अकाउंट 3000 रुपये, एंटर। बाय में आएगा कैश, क्योंकि नगद माल बेच रहे हैं हम, बदले में पैसा आ रहा है। और इसमें एंट्री होती है, इस वाउचर में एक और एंट्री होती है व्यापार आरंभ करने वाली एंट्री। व्यापार आरंभ किया तो इसमें बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू में आ रहा है कैपिटल और बाय में आ रहा है कैश, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो टू में आएगा कैपिटल अकाउंट, बाय में आएगा कैश, एक्सेप्ट कर देंगे इसे। और किसी इनकम का पैसा प्राप्त होने वाली एंट्री होगी इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की एंट्री हम रिसीट वाउचर में कर सकते हैं। अब आते हैं F7 जनरल वाउचर। इस वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जिसमें क्रेडिट और डेबिट में कैश और चेक का नाम ना आना चाहिए, यानी इस जनरल वाउचर में ना कैश का आना चाहिए नाम, ना ही बैंक का नाम, और बाकी की एंट्री इसमें होगी। और इसमें माल के अलावा कोई वस्तु खरीदी वो वाली एंट्री होगी, यानी हमने कोई माल खरीदा तो उसकी एंट्री हम इस जनरल वाउचर में नहीं करेंगे। अगर हमने फर्नीचर खरीदा, कोई संपत्ति खरीदी, वो एंट्री इस वाउचर में होगी। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा या बिल्डिंग खरीदी, ऐसे अगर हमने माल खरीदा तो वो एंट्री हम जनरल वाउचर में नहीं करेंगे। उधार में कोई संपत्ति खरीदने पर एंट्री होगी, स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगने वाली एंट्री होगी, साल के अंत में की जाने वाली एंट्री, और माल चोरी हो जाने पर एंट्री होगी। जब माल चोरी हो जाता है या लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल में माल देने पर, ये एंट्री सब इसमें ही होगी। और इसमें सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वाली भी एंट्री होगी इसमें। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न करते हैं सबसे पहले। माल बेचा, माल खरीदा हमने और माल वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न एंट्री बनेगी। तो एंट्री होगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टी कर रहे हैं वो पार्टी। तो यहाँ पर बाय में आएगा परचेज रिटर्न, एंटर। परचेज रिटर्न 12,000 रुपये का माल वापस कर रहे हैं, किस पार्टी को? राम एंड सन्स पार्टी को। राम एंड सन्स हमारा क्रेडिटर है, एंटर। एंटर कर देंगे। और सेल्स वाली भी एंट्री कर सकते हैं इसमें, सेल्स रिटर्न। अब आते हैं अफेट वाली सेल्स वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं। इस वाउचर में सिर्फ इस प्रकार की एंट्री होती है कि उधार माल बेचने पर रमेश को उधार माल बेचा, तो एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल्स अकाउंट। तो हम उधार माल की एंट्री सेल्स वाउचर में करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इनवॉइस मांगेंगे यहाँ पर एज वाउचर। तो यहाँ पर वाउचर टाइप कर लेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। इस मोड में खोलकर बाय, यहाँ पर बाय में आएगा रमेश को उधार माल देगा, उधार वाली एंट्री होगी इसमें। यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट, एंटर। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट डाल देनी है, एक्सेप्ट कर लेना। अब आते हैं F9 में एंट्री होगी
पहले से उस मोड में कर लेंगे, पहले वाउचर मोड में एंटर। यहाँ डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर एंट्री होगी उधार माल खरीदने वाली एंट्री। जैसे रमेश से उधार माल खरीदा, तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो रमेश टू में आएगा रमेश जिससे माल खरीद रहे हैं। रमेश पहले बना लेते हैं, रमेश लेजर। रमेश को ऑलरेडी बनाया, हम खरीदते हैं मनीषन सन से। बैक आएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं लेजर। बाय में आएगा परचेज अकाउंट। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हैं